अस्सलाम वालेकुम, मैं हूं श्याम भल्ली। उम्मीद है आप सब खैरियत से होंगे। पाकिस्तान में जो गवर्नर स्टेट बैंक हैं उन्होंने अभी हाल ही में एक फ़ैसला किया है कि जो पुराने करेंसी नोट्स हैं पाकिस्तान के, वो तमाम करेंसी नोट्स उनको तब्दील करके नए करेंसी नोट्स लेके आएंगे। और उन्होंने ये बोला है कि जी ये आहिस्ता आहिस्ता किया जाएगा, यानी कि अंदाज़न उनके मुताबिक जो मार्च है, मार्च 2024 इस साल के मार्च तक जो पुराने करेंसी नोट्स हैं उनको तब्दील कर दिया जाएगा और नए करेंसी नोट्स उनकी जगह पे लेके आए जाएंगे। और आवाम को भी, लोगों को भी बता दिया जाएगा कि आहिस्ता आहिस्ता करके अपने पुराने करेंसी नोट्स जो हैं उनको वो जमा करा दें और नए करेंसी नोट्स उनकी जगह पे वो आ जाएंगे, तो उसके बाद वो उससे रिप्लेस हो जाएंगे। तो उसका बुनियादी मकसद जनाब ये बताया गया कि एक तो जो मार्केट में इस वक्त पाकिस्तान में जो नकली नोट काफ़ी तादाद में पाए जा रहे हैं, तो एक तो नकली नोटों का ख़ात्मा होगा इस नई करेंसी लेके आने से, और दूसरा जो ब्लैक मनी है लोगों की, जो लोगों ने काला धन अपना छुपाया होता है और शो नहीं कर सकते गवर्नमेंट को या टैक्स वाले अदारों को, तो बेसिकली उस रकम का ख़ात्मा भी है। क्योंकि जब वो नए करेंसी नोट आएंगे वो सुन के लोग वो पुराना करेंसी जो कैश है, काला धन, उसको ज़ाहिर है उनको सामने लेके आना पड़ेगा और इस तरह उसका भी ख़ात्मा जो है एक तरह से उनका मकसद ये है कि उसका भी ख़ात्मा हो ब्लैक मनी का। तो इस सिलसिले में मैं चंद गुजारिशात करना चाहता हूँ और बात करना चाहता हूँ कि क्या ये परमानेंट इसका सलूशन है, क्या ये मुस्तकिल हल है, क्या ऐसा करने से मुस्तकिल तौर पे जो लोग काला धन इस तरह इकट्ठा करते हैं कैश की शक्ल में, उसका ख़ात्मा हो जाएगा और वो ज़्यादा तादाद में जो काला धन किया होता है इकट्ठा, क्या वो इकट्ठा करने से रुक जाएंगे लोग। और ठीक है, जो नकली नोट है उस हद तक तो मुझे समझ में आती है, ठीक है जी, वो आप थोड़ा सा और ज़्यादा सिस्टम मजबूत कर दें, अगरचे उसका भी मुकम्मल ख़ात्मा मुमकिन नहीं है, ठीक है। हर असल के साथ नकल जो है वो किसी न किसी शक्ल में मौजूद हो ही जाती है, तोड़ लोग करने वाले कर लेते हैं, लेकिन चलें अभी वक्ती तौर पे मानते हैं कि उसका ख़ात्मा हो जाएगा या उसमें कमी आ जाएगी, ठीक। लेकिन जो काला धन है उसको कैसे कंट्रोल किया जा सकता है, उसको वो फिर जब नए नोट आएंगे वो उसके बाद अभी ठीक है वक्ती तौर पे उसका ख़ात्मा हो जाएगा या कमी आ जाएगी, लेकिन उनके साथ आहिस्ता आहिस्ता फिर वही सिचुएशन हो जाएगी, फिर वही हालत आ जाएगी। तो जनाब उसके लिए सबसे पहले ऐसा लाया अमल बनाएं, तो इस बात पे फोकस करें कि जो इलेक्ट्रॉनिक पेमेंट का सिस्टम है उसको लेके आएँ, उसको ज़्यादा जो है वो फ़रोग दें। जो स्टोर्स हैं, दुकानें हैं, वहाँ पे पेमेंट क्रेडिट कार्ड, डेबिट कार्ड या इलेक्ट्रॉनिक पेमेंट आपके मोबाइल फ़ोन के ज़रिए सिस्टम आपका सेट हो, एप्पल पे के ज़रिए लोग पे कर सकें, ये वाला लोगों को शऊर दें, ये बताएं कि इस तरीके से भी पेमेंट हो सकती है, खाली नोट ही ना फड़ाई जो हर पास है, ठीक है। जो कैश है वो कोई सलूशन नहीं है। अब अमेरिका में मैं इस वक्त मौजूद हूँ, तो अमेरिका में जनाब ज़्यादातर जो पेमेंट्स हैं वो कार्ड के ज़रिए हम करते हैं, चाहे वो क्रेडिट कार्ड हो, डेबिट कार्ड हो, या जो आपके मोबाइल फ़ोन के ज़रिए आपने सेटअप किया होता है अपना एप्पल पे, या फिर आप वेनमो एक है इनका, उसके ज़रिए भी कर लेते हैं, या फिर वायर ट्रांसफ़र, मोबाइल ट्रांसफ़र फ़ोन के ज़रिए आप कर देते हैं अगले के अकाउंट में, ठीक है। और कैश का तो यहाँ पे बहुत कम तस्वर पाया जाता है। जो लोग शायद चोरी काम करते हों कागज़ों को बगैर, वो कैश में लेते हों पे, और उसके बाद जिनकी बड़ी मजबूरी है वो भी उनको किसी ना किसी तरह पता चल जाता है। और ज़्यादा लोग है कार्ड पे, सारा कार्ड का सिस्टम है, ठीक है। और मुझे याद नहीं कि मैंने आखिरी दफ़ा कैश जो है वो कब इस्तेमाल किया था, कैश कब निकलवाया था, क्योंकि ज़्यादातर कार्ड पे सिस्टम है और ये माशरे सुकून से चल रहे हैं। यहाँ पे मैंने नहीं देखा कि इतनी जल्दी इनके कोई नोट तब्दील होते हों, जनाब नोट चेंज कर रहे हैं, ये हो गया वो हो गया, ठीक है। तो बाकी असल नकल तो ठीक है, हर जगह चलता है, लेकिन जो काला धन है उसको काबू करने के लिए जनाब अपना जो इलेक्ट्रॉनिक सिस्टम है उस पर फोकस करें, ताकि लोग आहिस्ता आहिस्ता कैश उनको बताएं कि कैश जो है उसके ज़रिए अपनी ट्रांजैक्शन खरीदो फरोख्त कम करें। वो कि ज़्यादा सेफ़ नहीं है, वो उसकी लूट मार का भी ज़्यादा ख़तरा है। इलेक्ट्रॉनिक सिस्टम हो, अगर किसी ने आपसे कोई छीन भी लिया, कोई आपका गुम भी गया, कोई वॉलेट, कोई बटवा, आपका पर्स, तो आप अपने बैंक फ़ोन करें जनाब उसी वक्त, और जो उसको अपना कैंसिल कराएं और आपकी वो सेफ़ है, ट्रांजैक्शन महफूज है। कैश में तो ऐसा नहीं है, ठीक है। तो इसको आहिस्ता आहिस्ता करके जो है ना वो फ़रोग देखो, मुस्तकिल हल ढूंढे। ये नोट तब्दील करना, करेंसी नोट, और मज़ीद आवाम को जो है वो कन्फ्यूजन का शिकार कर देना, ये कोई मुश्किल हल नहीं है। आज के ब्लॉग में मैंने यही बात करनी थी कि कैसे इसको हम जो है ना वो मुश्किल इसका कोई हल ढूंढ सकते हैं, तो इस पे हमें फोकस करने की ज़रूरत है। उम्मीद है आपको मेरा आज का ब्लॉग पसंद आएगा। अगर आपको पसंद आए तो लाइक और सब्सक्राइब कीजिएगा। इंशाल्लाह अगले ब्लॉग में फिर किसी और मौजू पे बात होगी। तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।